Welcome biology class, dear student. Today we will discuss the question number 7. What are the various types of the method to conserve the forest resources? Dear student, this question is very important for your examination. Let's discuss. What is a forest resources? A forest product is any material derived from the forestry for direct consumption and commercial use. जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट्री या कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. ये मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है. इट इज़ अ कॉल्ड अ फॉरेस्ट रिसोर्सेज और ये नेचुरल रिसोर्सेज. इसी को फॉरेस्ट रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सो व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज? द फर्स्ट वन इज फॉरेस्टेशन फॉर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट का प्रॉपर बैलेंस है, वी कैन एक्सटेंड अवर फॉरेस्ट कवर ऑन द लार्ज डिग्रेड बैरन वेस्ट लैंड एंड सेमी यूरिड रीजन. तो जितने भी फॉरेस्टेशन यानी कि जितने भी बैरन रीजन्स हैं, बंजर भूमि है, उनको हम कवर कर सकते हैं फॉरेस्ट्री से, ग्रीन कवरिंग से. सो दिस इज कॉल्ड द फॉरेस्टेशन. The next is reforestation. Reforestation, that means that it involves the process of the restoring and recreating the areas of forest. So जितने भी vacant places हैं उनमें क्या करना है, बेसिकली फॉरेस्टेशन एंड द प्लांटेशन के थ्रू फिर से कल्टीवेशन करना होता है. डेट इज अ पार्ट ऑफ द रिफॉरेस्टेशन. Prevention of deforestation, to check the unregulated the grazing and destruction of the green cover. So deforestation का मीन्स होता है कि जिस जगह पर फॉरेस्ट के, ठीक है, नंबर कम हो रहे हैं उनको चेक करना और उसे रिकल्टिवेट करना. कंट्रोलिंग द अनरेगुलेटेड फ्यूल वुड कलेक्ट एंड टिम्बर हार्वेस्टिंग. कंट्रोल करना जो अनरेगुलेटेड फ्यूल्स हैं, वुड कलेक्शन है, उसके लिए. कंट्रोलिंग द अनरेगुलेटेड एक्सपर्सन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कैटल रेसिंग फॉर द फॉरेस्ट एरिया. और ये भी कंट्रोल करना कि उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो एग्रीकल्चर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना हो. तो फॉरेस्ट एरिया के लिए ये बहुत है कि प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो कल्टीवेट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज है कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. In reserve forest, no commercial exploitation is allowed and villagers are not allowed to collect the forest product and grazing is not allowed in this area. तो कंजर्वेशन का एक पार्ट है कि जो भी कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट में हो रहा है वहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है, विलेजर्स नहीं आ सकते हैं, किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती है इस एरिया में, ग्रेजिंग नहीं अलाउड होती है बेसिकली. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर. तो क्या है, फायर से प्रोटेक्ट करना. द वन इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम फायर. तो फायर से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी, बिकॉज कि अगर फायर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है ग्रीनरी को. तो ये याद रखना. मेजोरिटी ऑफ द फायर्स आर द कॉज ड्यू टू द ह्यूमन केयरनेसेस इन आवर कंट्री. तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन जो केयरनेसेस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस हो रहा है, ठीक है. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फायर से प्रोटेक्ट किया जाए. द पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. और पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री इज़ अ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है वो बेसिकली फॉरेस्ट के रिकल्टिवेशन के लिए साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू वो कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि जो ग्रीन बेल्ट है वो प्रॉपर मेंटेनेंस में रहे. अदर पर्टिकुलरली रूरल पूरल एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. ऐसे एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट कम है वहाँ पे रिकल्टिवेट करना विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू द लॉ. अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन थ्रू द लॉ, आवर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव अ मैनी टाइप ऑफ वी कैन से दैट अ लॉ for the conservation of forest. The Forest Conservation Act 1980 was amended in 1988 to incorporate the stricter penal and provision against the volunteers. तो जितने भी कंजर्वेशन है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए लॉज
ठीक है, अप्रूव किए गए, अमेंडेड किए गए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अप्रूव द सम नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कंजर्व द फॉरेस्ट रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है, अवर इंडियन गवर्नमेंट, वो बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए, ठीक है, एक्टिवेट करती है ताकि वो कंजर्व कर सके फॉरेस्ट एरिया को। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।